Hello friends, welcome back in my another lecture in network technique. Today I am going to solve some more problems on network technique. So let's start with the first problem. This is the problem, this is the job. Job means activity that on which we will focus. Again, the time for completion of each activity is given. For example, activity A finish in 13 days, right? So in this way, this is the meaning of second, and these are the preceding activity of these. And once A is independent activity, once A finish, B starts. So first of all, we will draw network diagram. Then we will find the critical path and the slack means float of the activities, total float of the activities. Slack means float. So network diagram start with A. A is an independent activity. This is activity A. A finish, B start, right? A finish, B start. This is A finish, B start. B finish, C start. B finish, C start and B finish, E start. तो इस पर दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. This is one activity and this is another activity. B finish होने पर C start हो रहा है. Let us put this is C and B finish होने पर E भी start हो रहा है. So let us put this is E, right? C finish, D start. C finish होने पर D start हो रहा है. तो यहाँ पर एक्टिविटी D आ गई, राइट? C एंड B फिनिश होने पर E स्टार्ट हो गया. E फिनिश, F स्टार्ट. बट मस्ट रिमेंबर हियर वी हैव टू स्टॉप हियर. यहाँ से मेरे को क्लियर मिल रहा है. D एंड F फिनिश, G स्टार्ट. इवन D एंड F हैव सेम हेडवेंट. D इज हियर, हेडवेंट ऑफ D इज हियर. F का भी हेडवेंट यहीं आना चाहिए. और F कहाँ से आ रहा है? F इज कमिंग फ्रॉम E बिकॉज E फिनिश, F स्टार्ट. सो जो हमारे पास एक्टिविटी आएगी, दिस इज एक्टिविटी F because D and F have a same headwind. D F फिनिश होने पर G स्टार्ट होगा. दिस इज G. D F पर G स्टार्ट हो रहा है. एंड E फिनिश, H स्टार्ट. E फिनिश होने पर H स्टार्ट हो रहा है. तो ऐसे ही जाएगा आगे को. E फिनिश, H स्टार्ट, राइट? H फिनिश, I स्टार्ट. नाउ सी हियर, H फिनिश होने पर I स्टार्ट हो रहा है एंड G एंड I फिनिश, J स्टार्ट. G एंड I हैव सेम हेडवेंट. हेडवेंट ऑफ G इज हियर. इट मीन्स I का हेडवेंट भी यहीं पर आएगा. I भी यहीं आएगा. I कहाँ से आ रहा है? I इज कमिंग फ्रॉम H बिकॉज H फिनिश होने पर I स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज एक्टिविटी I, राइट? सो G एंड I हैव इन दिस वे सेम हेडवेंट. G एंड I फिनिश, J स्टार्ट. तो यहाँ से J स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज activity J and J finish K start. तो this is the final event. J finish होने पर क्या स्टार्ट हो रहा है? K start हो रहा है, right? So this is the network diagram. There is no any dummy activity, right? So we will do now the numbering of it. Numbering start with there is a one initial event and one final event. Initial और final एक event होंगे. One strike of this activity, तो डेफिनेटली 2 होगा. यहाँ से आउटगोइंग एक्टिविटी 1 है, इसको हम स्ट्राइक ऑफ करेंगे, 3 होगा. यहाँ से आउटगोइंग एक्टिविटी 2 है. वंस वी स्ट्राइक ऑफ दीज टू इवेंट्स आर अवेलेबल फॉर नंबरिंग. सो हुज नंबरिंग विल बी फर्स्ट अल्फाबेटिकली, दिस कम फर्स्ट. तो ये 4 होगा, ये 5 होगा. बोथ ऑफ दीज टू आर स्ट्राइक ऑफ, दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक ऑफ, राइट? सो दीज टू आर अवेलेबल फॉर नंबरिंग बट अल्फाबेटिकली दिस कम्स फर्स्ट. तो ये 6 होगा, ये 7 होगा. दीज टू आर स्ट्राइक ऑफ, दिस इज 8, राइट? In this way, strike topped 9, strike topped 10. So this is the numbering, right? We will find the E values and L values for each event. E2, L2, E3, L3, E4, L4, E6, L6, E8, L8, E9, L9, E10, L10, E7, L7 and this is E5, L5. अब हम हर एक इवेंट के लिए E और L वैल्यूज निकालेंगे. E वैल्यूज कहाँ से निकलती है? बाय फॉरवर्ड पास मेथड. फर्स्ट इज एज्यूम टू बी 0. रीजन बिंग देयर इज नो एनी प्रीवियस एक्टिविटी फॉर दिस. दिस इज 0. E2 की प्रीवियस एक्टिविटी 1 है, तो होगा E1 प्लस टाइम बिटवीन दिस टू. टाइम इनके बीच में दिया है, ये 13 है और ये कितना दिया हमारे पास? दिस इज गिवन टू बी 8, ये 11 है
this is 10, this is also 10, this is 9, this is 8, ये टाइम 14 डेज है, ये 18 डेज है, आई वाला 7 डेज है, ये 6 डेज है। ये टाइम ऑलरेडी हमारे पास दिया था, एक्टिविटी ए फिनिश इन 13 डेज इन दिस वे। 1 2 हमारे पास 13 है, 0 + 13 ये आ जाएगा 13, 3 भी 2, E2 + 2 3, E2 प्लस टाइम बिटवीन दिस टू तो होगा 13 + 8 21, 4 की प्रीवियस एक्टिविटी भी एक ही है, 3 प्लस टाइम बिटवीन दिस टू 3 4 होगा 21 + 10 31, 5 की प्रीवियस एक ही है 3, क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, E3 प्लस टाइम बिटवीन दिस टू 3 5, E3 होगा 21 + 11 ये हो जाएगा 32, E6 में प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, 4 एंड 5, राइट, प्रीवियस एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम करेंगे किसका, EI + TI 6, और इसमें जो I वेरी कर रहा है, I इज वेरिंग या तो 4 होगा या तो 5 होगा, बिकॉज प्रीवियस एक्टिविटी 6 की 4 और 5 है, 4 होगा या तो 5 होगा। I 4 रखेंगे, E4 + 4 6, E4 + 4 6 बनेगा 31 + 9, 5 रखेंगे, 5 + 5 6, 5 + 5 6 बनेगा 32 + टाइम 10, टाइम बिटवीन दिस टू एक्टिविटी, राइट। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 42, तो इन दोनों का मैक्सिमम 42 है। 7 की प्रीवियस 5 है, 5 + टाइम बिटवीन दिस टू 5 7, 32 + 6 ये होगा 38, 8 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, 6 और 7, तो फिर से यहाँ भी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ EI + TI 8, राइट। सो आई इस केस में क्या क्या होंगे 6 और 7, बिकॉज इन 8 की प्रीवियस एक्टिविटीज़ हैं, या तो 6 होगा या तो 7 होगा। 6 रखेंगे, E6 + 6 8, E6 + 6 8, E6 है हमारे पास 42 + 8, ये टाइम इनके बीच में है। 7 रखेंगे, E7 + 7 8, ये हो जाएगा 38 + 7, राइट। 7 इनके बीच में टाइम है, 7 और 8 के बीच में, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 50, राइट, जो इनमें जो बड़ा होगा 50 है। 9 की एक ही एक्टिविटी है, 8 + 8 9, 8 है 50 + 8 9 के बीच में, ये हो जाएगा 64, राइट। और 10 की 9 है, E9 प्लस इनके बीच में टाइम 9 और 10, E9 is 64 और इनके बीच में टाइम 9 10 टाइम है 18, ये हो जाएगा 82, राइट। इन दिस पे हमने सारी ई वैल्यूज निकाल दी, राइट। नाउ वी विल फाइंड हाँ एल वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, बाय बैकवर्ड पास मेथड, राइट। अब एल वैल्यूज निकालते हैं। एल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम फाइनल वेंट से स्टार्ट करेंगे और इनिशियल वेंट तक आएंगे। और फर्स्ट वेंट L10 तो E10 के बराबर होगा, राइट। L10 = E10 और E10 हमारे पास 82 है। L9 9 की सक्सीडिंग एक्टिविटी डायग्राम से केल है, 9 की आगे वाली एक ही एक्टिविटी है वो 10 है, तो हो जाएगा L10 माइनस इनके बीच में जो टाइम होगा 9 10, L10 - 9 10 मीन्स ये हो जाएगा लेटेस्ट, इसको बोलेंगे हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, राइट। लेटेस्ट टाइम फॉर एक्टिविटी 9, बिकॉज माइनस हो रहा है, तो पीछे हम जहाँ से एक्टिविटी 9 ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 9 से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसका लेटेस्ट टाइम बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 82, 9 और 10 के बीच में टाइम 18 है, ये रह जाएगा 64, राइट। 8 की आगे वाली एक्टिविटी है कि 9 माइनस 8 9, इनके बीच में जो टाइम है हो जाएगा 64, 8 और 9 के बीच में टाइम है 14, ये बन जाएगा 50। 7 की आगे वाली एक्टिविटी एक ही है 8, L8 माइनस T7 8, L8 माइनस 50 है। 7 और 8 टाइम कितना है हमारे पास, 7 और 8 के बीच में टाइम 7 है, तो रह जाएगा 43। 6 की आगे वाली एक्टिविटी 8 है, क्लियर है डायग्राम से, 2 6 8, 8 है हमारे पास, 8 है 50 माइनस 6 और 8 के बीच में टाइम 8, तो रह जाएगा 42। 5 की सक्सीडिंग आगे वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी हमारे पास 2 है, 6 और 7, डायग्राम से क्लियर है, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ LJ माइनस
T5J, राइट। तो इस केस में जो J होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, बिकॉज 5 की आगे सक्सीडिंग वाली एक्टिविटी 2 आ रही थी। 6 रखेंगे, L6 माइनस T5 6, बिकॉज इस केस में मिनिमम होता है। L6 माइनस T5 6 ये हो जाएगा 33 माइनस 10। फिर है G रखते हैं 7, L7 प्लस 5 7, L7 प्लस 5 सॉरी 5 में ये 42 है, दिस इज 42, L6 42 है हमारे पास, ये क्लियर अभी तो निकाला हमने, L6 इज 42 और L7 माइनस 5 7 ये होगा 43 माइनस 6। इनके बीच में जो मिनिमम टाइम आ रहा है दैट इज 32, इन दोनों का जो मिनिमम है 4 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 6 है, तो L6 माइनस T4 6, L6 है हमारे पास 42, 4 और 6 टाइम बिटवीन 4 एंड 6 इज 9, ये रह जाएगा 33। 3 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, कौन कौन सी, 4 और 5, तो ये हो जाएगा LJ माइनस T3J। इस केस में जो J वेरी कर रहा है या तो 4 होगा या तो 5 होगा, बिकॉज 3 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 4 और 5 है, डायग्राम से क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा मिनिमम ऑफ J4 रखेंगे, L4 माइनस T34, L4 है हमारे पास 33 अभी जो हमने निकाला, माइनस 10, 5 रखेंगे L5 माइनस T35, ये हो जाएगा 32 माइनस 11, तो इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास 21 32 माइनस 21 रह जाएगा। L2 की एक ही है सक्सीडिंग एक्टिविटी 3, L2 माइनस टाइम बिटवीन दिस टू एक्टिविटी, L3 है 21, 2 और 3 टाइम हमारे पास 8 है, ये रह जाएगा 13, और L1 की एक ही सक्सीडिंग एक्टिविटी है दैट इज 2, L2 माइनस T12, तो L2 हमने निकाला अभी 13, और 1 और 2 के बीच में जो टाइम है दैट इज ऑल्सो 13 विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे, देयर इज नो इवन टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज, राइट। एल वैल्यूज निकालते समय हम क्या करते हैं, फाइनल इवेंट से चलेंगे, इनिशियल इवेंट तक आएंगे, और इसमें से हम किसी एक्टिविटी का अगर एल निकाल रहे हैं तो उसकी हम सक्सीडिंग एक्टिविटी देखते हैं। इफ देर इज ओनली वन एक्टिविटी सीधा माइनस करेंगे, एक से ज़्यादा सक्सीडिंग एक्टिविटी है तो मिनिमम लेंगे उनका, राइट। सो इन दिस वे हमने सारी ई और एल वैल्यूज निकाली। अब डायग्राम में इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, क्या क्या हमने वैल्यूज निकाली। E1 L1 लिख देते, तो ये दोनों तो 0 है स्टार्ट में, 2 और 2 कितने हैं हमारे पास, दोनों 13 13 आए, 3 3 ये दोनों 21 21 आए, 4 4 E4 31 है, और L4 हमारे पास 33 है, 5 5 दिस इज 32, दिस इज ऑल्सो 32, 7 7 E7 38 है, और L7 हमारे पास 43 है, 6 6 ये दोनों 42 42 है, 8 8 ये दोनों 50 50 आए हमारे पास, you can see here E8 is 50, तो 9 9 9 9 वहाँ पर दोनों 64 आए, 10 10 ये दोनों 82 आए, E8 is 82 एंड L10 is also 82। अब देखेंगे हम क्रिटिकल पाथ हम चेक करेंगे जहाँ पर ई और वैल्यू इक्वल होगी, तो 0 0 13 13, तो ऐसा जा रहा है 21 21, ऐसा जा रहा है पाथ 32 32, ऊपर को गया क्रिटिकल पाथ जहाँ पर ई और वैल्यू इक्वल होगी, ये डिफरेंट है ये सेम है, तो यहाँ से नीचे को आ गया क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ है। 42 42 यहाँ से 50 50 ये गया क्रिटिकल पाथ, 64 64 दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रिटिकल पाथ एंड दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ क्रिटिकल पाथ, दो अंडरलाइन किया मैंने, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, राइट। क्रिटिकल पाथ जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया दैट इज द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया, 1 2 3 5 6 8 9 10, right, 1 2 3 5 6 8 9 10, because on this path E and L values for the events are equal, right। लिख लेते हैं यहाँ पर, right, clearly the critical path of the given project इज कौन सा हुआ, 1 2 3 5 6 8 9 10, ये क्रिटिकल पाथ है, डायग्राम से क्लियर है, जहाँ पर ई वैल्यूज आर इक्वल टू एल वैल्यूज, राइट।
एज शोन बाय रेड लाइन, जो मैंने रेड लाइन से शोन किया है, ठीक है, एज शोन बाय रेड लाइन। सो टोटल हम निकाल सकते हैं टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, वो कितना होगा, इनके बीच में जो टाइम होगा वो उसको ऐड करें। 1 और 2 के बीच में टाइम है हमारे पास 13, 2 3 के बीच में टाइम है हमारे पास 8, इनका बस टाइम ऐड करना हमने 8। नेक्स्ट क्या हमारे पास 11, डायग्राम में मैंने क्लियर शो किया था बिकॉज ये टाइम हमारा सारा गिवन दिया था। 11 के बाद 10 है, फिर 8 है, फिर 14 है, फिर 18 है, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 82, और ये डेज में दिया हुआ है, राइट। तो इट मीन्स टोटल कंप्लीशन टाइम द गिवन प्रोजेक्ट इज 82 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था टोटल फ्लोट, राइट। फ्लोट एज वी नो फ्लोट ऑलवेज कंसिस्ट फॉर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। टोटल फ्लोट हमने ये निकाला था, दो आई एम ऑल्सो फाइंडिंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट, समटाइम वी ऑल्सो नीड दिस, वी मस्ट नो हाउ टू फाइंड, राइट। पहले लिख देते हैं दीज आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, 4 बचे क्लियर है डायग्राम से, 3 4 4 6 5 7 एंड 7 8। जहाँ पर रेड लाइन नहीं है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटी आई जे है, ये ड्यूरेशन इनके बीच में है, ये ई आई है, दिस इज ई आई प्लस टी आई जे, राइट, एंड दिस इज एल जे, एंड दिस इज एल जे में से निकालेंगे हम टी आई जे। टोटल फ्लोट क्या होता है, दिस इज एल जे माइनस टी आई जे माइनस ई आई। फ्री फ्लोट होता है ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, और इंडिपेंडेंट फ्लोट ई जे माइनस एल आई माइनस टी आई जे, राइट। तो टी आई जे टाइम बिटवीन दीज एक्टिविटीज गिवन, ये टाइम तो हमारे पास सीधा गिवन है, वहीं से लिख रहा हूँ मैं। 3 4 के बीच में टाइम 10 डेज है, सिमिलर दिस इज 9 6 7। तो आई इज फर्स्ट इज 3 4 5 7, तो यहाँ पर होगा E3 E4 E5 E7। ये ई वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, क्या क्या आई थी हमारे पास 21 31 32 38 हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। ई आई जे, इन दोनों का सम करते हैं, ई आई प्लस टी आई जे, दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, 31 40 38 45 एल जे मीन्स आई जे एक्टिविटी में जो सेकंड होंगे वो जे हैं, तो इसमें L4 है, नेक्स्ट वाले में L6 है, नेक्स्ट में L7 है, नेक्स्ट में L8 है। ये एल वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, इनकी वैल्यू क्या क्या थी 33, दिस इज 42, L7 इज 43, क्लियर है, हमने पहले निकाल के रखी हुई है, एंड L8 हमारे पास कितना है 50 है, राइट। तो एल जे माइनस टी आई जे मीन्स दिस कॉलम माइनस टाइम 33 माइनस 10, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, तो रह जाएगा 23 33 37 एंड दिस इज 43, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम। टोटल निकाल रहे हैं हम एल जे माइनस टी आई जे, तो ये कॉलम है, इट मीन दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, 23 माइनस 21 ये रह जाएगा 2, दिस इज सिमिलरली 2, दिस इज 5, दिस इज 5, राइट। ई जे ए निकालते हैं, जे मीन्स आई जे एक्टिविटी में जे होगा सेकंड, तो ई जे मीन्स E4 माइनस E3, ये क्लियर है, यहाँ से फर्स्ट में J4 है और I 3 है, और टी आई जे इनके बीच में टाइम 10 है, 4 माइनस 3, राइट। 4 है हमारे पास 31 और 3 है हमारे पास 21 10, ये हो जाएगा 0, राइट। सिमिलरली बाकी हम फाइंड कर सकते हैं इन दिस वे, तो दिस विल कम आउट टू बी 2, दिस विल कम आउट टू बी 0, दिस विल कम आउट टू बी 5, राइट। यहाँ भी निकालते हैं एल जे, आई जे एक्टिविटी में जे, पहले वाले केस में एक्टिविटी में J4 है, तो हो जाएगा L4 सॉरी ई जे है, दिस मस्ट बी ई जे, दिस इज ई जे माइनस एल आई, तो दिस इज E4 माइनस, और आई इसमें 3 है, पहले वाली एक्टिविटी में 3 4 में 3, इनके बीच में टाइम 10 है, E4 हमारे पास 31 है, और L3 हमने निकाला था पहले, L3 इज 21, दिस इज 21 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली बस आपने J और I चेक करना है, पहले वाली में J और I हमारे पास 4 और 3 है, तो 4 3, E4 माइनस L3 बन जाएगा। इसी तरह हम बाकी फाइंड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0, दिस विल कम आउट टू बी 0 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0, राइट। इनमें से अगर कोई नेगेटिव आ रहा है
तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ जीरो, तो हम उसको हम जीरो ले सकते हैं, राइट। सो इस तरह से निकालना है। नाउ float, whether any kind of float, whether that is total, free or independent. So float always exists for the non-critical activities. However, earlier start and finish and later start and finish, these times can be evaluated for critical as well as non-critical. इन दोनों को हम critical के लिए भी निकाल सकते हैं और non-critical के लिए भी. Why we are finding here these? Because we need these times in total, free and independent float, right? दो इनको हम सभी किसी भी टाइप की एक्टिविटी में निकाल सकते हैं, but float only exists for the non-critical activities. So this is all about this question. Let's take the second question. This is the second one. Job means activities given and time between these activities given. हमारे पास कुछ दिया है क्लूज, यहाँ से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। इन चीज़ों से हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, ई एंड एफ, कंट्रोल आई के जे ए, ये इनसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नेटवर्क डायग्राम। ए बी स्टार्ट जॉब्स, ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, ए और बी जॉब्स को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। So in this way, right, let us suppose this is A, this is B, right. A कंट्रोल सी डी ई, मीन्स ए फिनिश होने पर सी डी ई स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 3 एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इन दिस वे 1, दिस विल बी 2, एक यहाँ से एक और एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, दिस विल बी एक्टिविटी 3। अब इनमें से कौन सी सी डी ई होगी, वी हैव टू स्टॉप। बी कंट्रोल एफ एंड जे, मीन्स बी फिनिश होने पर एफ और जे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से भी 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ये कैसी जाएगी देखते हैं नेक्स्ट, वेदर दैट विल गो हियर और समवेयर एल्स। यहाँ से मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। जी डिपेंड ऑन सी, जी सी फिनिश होने पर जी स्टार्ट हो रहा है, सी फिनिश होने पर जी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से नहीं क्लियर मिल रहा है, यहाँ से मेरे को क्लियर मिल रहा है। ई एंड एफ फिनिश, ई एंड एफ कंट्रोल आई एंड एल, इट मीन्स ई और एफ जहाँ पर फिनिश होंगे वहाँ से आई और एल स्टार्ट होंगे। ई और एफ, ई कहाँ से आ रहा था, ई इज कमिंग फ्रॉम ए, तो अगर मैं इसको ई लूँगा तो एफ इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, बिकॉज ई एंड एफ जहाँ पर फिनिश होंगे वहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला, आई और एल, राइट। एक आई होगा एक एल होगा, अब यहाँ से 2 एक्टिविटी निकलने वाली है, एक आई और एक एल, और लास्ट से मेरे को लग रहा है जी एच आई एल एक जगह फिनिश होंगे, तो यहाँ पर एक इवेंट है, यहाँ पर एक ऐसा एक इवेंट है, और जहाँ पर जी भी जाएगा, एच भी जाएगा, आई भी जाएगा, एल भी जाएगा, आई और एल। और ई एफ फिनिश होने पर आई स्टार्ट हो रहा है, एक तो आई मीन्स फाइनल को यहाँ को जाएगा, एक यहाँ से अगर ये आई है एक एल भी जाएगा, एल सेम से जाएगा नहीं, पैरेलल एक्टिविटी हो जाएगी, सो ये थ्रू जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज ई, जी कहाँ से स्टार्ट हो, जी डिपेंड ऑन सी, अगर ये सी है, सी फिनिश होने पर क्या हो रहा है, जी स्टार्ट हो रहा है, तो जी कहाँ जाएगा, जी इज द, यहाँ पर मर्ज होगा, जी एच आई एल एक जगह जा रहे हैं सारे, तो दिस इज जी, जी तो एक ही ऑप्शन बची, अब ये वाला क्या होगा, ये वाला तो अब डी होगा, और डी पर क्या हो रहा है, एच डिपेंड ऑन डी, डी फिनिश एच स्टार्ट, और एच भी कहाँ को जाएगा, एच ऑल्सो इज द फाइनल, फाइनल को इमर्ज जाएगा, ये एच भी यहीं जा रहा है, एच यहाँ जा रहा है, और हमारे पास क्या बचा, ई एफ फॉर एक तो आई एल जा रहा था, आई हमने ड्रॉ कर लिया है, और के फॉलो जे फिनिश होने पर ये अगर ये एफ है, बी से 2 निकल रही है एफ और जे, अगर ये एफ है तो ये जे है, राइट, जे फिनिश होने पर के स्टार्ट हो रहा है, जे फिनिश होने पर के स्टार्ट होगा, जे फिनिश के स्टार्ट, राइट। एल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय के, इट मीन्स के फिनिश होने पर एल स्टार्ट होगा, के फिनिश होने पर एल जाएगा, एल कहाँ जाएगा, एल तो फाइनल है, जी एच आई एल, ये तो यहाँ को जाएगा, ये एल है, के फिनिश होने पर एल स्टार्ट होगा, जी एच आई एल, दिस विल मर्ज एट द सेम इवेंट, इनके हेड इवेंट सेम होंगे। अब एक बचा हमारे पास, बिकॉज आई एफ पर आई भी स्टार्ट हो रहा था, एल भी स्टार्ट हो रहा, आई सॉरी ई एफ पर आई कर दिया हमने ड्रॉ, तो यहाँ से सेम से एल जाएगा, एल से यहाँ भी जाएगा, इट मीन्स अगर यहाँ से जाएगा तो वो इन दोनों के बीच में भी, दोनों इवेंट के बीच में क्या हो जाएगा,
सेम हेड और टेल इवेंट हो जाएगा। तो ये पैरेलल एक्टिविटी बन जाएगी। तो डमी एक्टिविटी हमको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज एल इधर से भी आउट गोइंग हो रहा है, इधर से भी हो रहा था, ऐसा तो ही नहीं सकता एक एक्टिविटी दो जगह से जाएगी। तो इट मीन्स हमको यहाँ से क्या चाहिए, डमी एक्टिविटी चाहिए, तो ये डमी आ जाएगी। सो इन दिस वे जहाँ पर ई और एफ और के फिनिश होंगे वहाँ से एल स्टार्ट होगा। सो ई और एफ का हेड इवेंट यहीं पर आ गया। सो दिस इज डमी एक्टिविटी। सो इन दिस वे डायग्राम इज कंप्लीट। नाउ वी विल डू नंबरिंग। दिस विल बी 1। इन दोनों को स्ट्राइक ऑफ किया अल्फाबेटिकली, ये फर्स्ट आएगा, दिस इज 2, दिस इज 3, ये दो स्ट्राइक ऑफ कर लिया, ये 3 भी स्ट्राइक ऑफ हो गए। अब कौन कौन से होंगे, ये सारे स्ट्राइक ऑफ हो गए, तीनों भी स्ट्राइक हो गए, पाँचों के पाँचों अल्फाबेटिकली। ये पहले आ रहा सी, ये होगा 4, देन ये 5 आ जाएगा, देन ये 6 आ जाएगा, देन ये 7 अल्फाबेटिकली, बिकॉज सारे अवेलेबल थे नंबरिंग के लिए। अल्फाबेटिकली सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, राइट, इन दिस वे। नेक्स्ट दिस टू आर फिनिश, इसकी नंबरिंग होगी नहीं अभी, स्ट्राइक आउट, दिस टू आर ऑल्सो स्ट्राइक आउट, दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक आउट, इसकी नंबरिंग बची अब 8, राइट, ऑल ऑफ दीज आर नॉट स्ट्राइक आउट, तो ये क्या बचा हमारे पास, फाइनल 9। सो इन दिस वे नंबरिंग इज डन। तो यहाँ से हमारे को एक तो निकालना है E1 L1, यहाँ से आएगा E3 L3, यहाँ से आएगा E2 L2, यहाँ से आएगा E4 L4, यहाँ से आएगा E5 L5, यहाँ से आ जाएगा E6 L6, यहाँ से आएगा E8 L8, E7 L7, E9 L9। तो हमने E और L वैल्यूज निकाली बाय फॉरवर्ड पास मेथड एंड बैकवर्ड पास मेथड, राइट। पहले ये निकालते हैं, E फर्स्ट फॉरवर्ड पास मेथड, फर्स्ट को हम 0 सपोज करते हैं, राइट। तो E2 क्या होगा, 2 1 पर डिपेंड कर रहा है, 1 + 1 2, 1 प्लस टाइम बिटवीन 1 और 2, इनके बीच में टाइम दिया है। ए का टाइम दिया हमारे पास 13, बी का दिया है 5, राइट, इस तरह सी का दिया हमारे पास 8, डी का 10 है, एच का 12 है, जी का 7 टाइम दिया है, एफ का 7 है, ई का 9 टाइम दिया है। ये डमी है, डमी डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, तो 0 होगा, ये 0 है। आई का टाइम 8 है, इसका टाइम 17 है, के वाली एक्टिविटी का टाइम 4 है, और जे वाली एक्टिविटी का टाइम 9 है। तो सारे टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे। तो 1 + 1 2, 1 और 2 के बीच में टाइम 13 है, तो हो जाएगा 0 + 13 = 13, 3 1 पर डिपेंड है, तो हो जाएगा 1 + 1 3, ये हो जाएगा 1 मीन्स 0 + 1 और 3 के बीच में टाइम 5, ये हो जाएगा 5, 4 2 पर डिपेंड है, तो हो जाएगा 2 + 2 4, प्रीवियस एक्टिविटी देख रहे हैं हम, 2 है हमारे पास 13, 2 4 8 है, ये हो जाएगा 21, राइट। इन दिस वे 5 में 5 प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, 2 + 2 5, E2 13, 2 5 बीच में 10 है, ये हो जाएगा 23, 6 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, 2 और 3, तो ये मैक्सिमम देखेंगे हम, मैक्सिमम EI + TI 6। इस केस में जो I होगा या तो वो 2 होगा या तो 3 होगा, बिकॉज इसकी प्रीवियस एक्टिविटी 6 की 2 और 3 है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। मैक्सिमम I2 रखेंगे तो जगह 2 + 2 6, 2 + 2 6 हो जाएगा 13 + 9, 3 रखेंगे, E3 + 3 6, E3 + 3 6 हो जाएगा 5 + 7। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 22। 7 की प्रीवियस एक्टिविटी 3 है, हो जाएगा 3 + टाइम बिटवीन 3 and 7 हो जाएगा 5 + 9 हो जाएगा 14। 8 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, 6 और 7, तो मैक्सिमम करेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम EI + TI 8। इस केस में जो I होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, राइट। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, मैक्सिमम I 6 रखेंगे, E6 + 6 8, E6 हमने निकाला है, E6 इज 22, 6 8, 6 और 8 के बीच में टाइम 0 है, बिकॉज डमी एक्टिविटी है, डमी एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम। नेक्स्ट 7 रखेंगे, E7 + 7 8, E7 + 7 8 हो जाएगा 14 + 4, तो ये इनका जो मैक्सिमम है दैट इज 22, क्लियर है। फाइनल बचा 9 की प्रीवियस एक्टिविटी बहुत सारी है, 1 2 3 4, कौन कौन सी, 4 5 6 और 8, ये इसकी प्रीवियस एक्टिविटी सारी है, तो मैक्सिमम होगा
किसका ई आई प्लस टी आई 9, टी आई 9, तो आई इस केस में क्या क्या होगा 4 5 6 7, 4 इसकी प्रीवियस एक्टिविटी थी, तो होगा 4 रखेंगे आई, ई 4 प्लस 4 9, ई 4 प्लस 4 9 होगा 21 प्लस 7, 5 रखेंगे ई 5 प्लस 5 9, तो हो जाएगा 23 प्लस 12, 6 रखेंगे ई 6 प्लस 6 9, 22 प्लस 8, 7 रखेंगे ई 7 प्लस 7 9, 22 प्लस 17, राइट, इस तरह से। और इनमें जो इन चारों में जो सबसे बड़ा है दैट इज 39, क्लियर है, 22 प्लस 7 दिस इज 39, तो ये सबसे बड़ा था हमारे पास। तो इन दिस वे ऑल द ई वैल्यूज हैज बीन इवेल्युएटेड। नाउ वी विल फाइंड एल वैल्यूज। अब हम एल वैल्यूज निकालेंगे बाय बैकवर्ड पास मेथड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल वैल्यूज कैसे कर दी, अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फाइनल वेंट से इनिशियल वेंट को। अब स्टार्ट कैसे, और लास्ट वैल्यू की L9 की वैल्यू क्या होगी, L9 तो E9 की इक्वल होगा, और E9 हमने 39 निकाला अभी, 8 की एक सक्सीडिंग एक्टिविटी है दैट इज 9, तो हो जाएगा L9 माइनस इनके बीच में जो टाइम है 8 9, 39, 8 और 9 के बीच में टाइम हमारे पास 17 है, तो रह जाएगा 22। 7 में भी सक्सीडिंग एक्टिविटी एक है, आगे वाली इसकी एक्टिविटी एक है, ये हो जाएगा दैट इज E8 माइनस टाइम इनके बीच में 7 8 माइनस 7 8, 22 माइनस 4, ये हो जाएगा 18। 6 की सक्सीडिंग एक्टिविटी दो है, डायग्राम से क्लियर है, 8 और 9 इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी आगे वाली, तो LJ माइनस T6J, इस केस में जो J होगा या तो 8 होगा या तो 9 होगा, बिकॉज J की सक्सीडिंग एक्टिविटी 8 और 9 है, तो इन दोनों का मिनिमम देखना हमने। J 8 रखेंगे, L8 प्लस 6 8, ये हो जाएगा 22 माइनस 0, 6 8 डमी एक्टिविटी है, 9 रखेंगे, L9 माइनस 6 9, तो हो जाएगा 39 माइनस 8, इन दोनों में जो मिनिमम है दैट इज 22। 5 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 9 है, L9 माइनस 5 9, ये हो जाएगा 39, 5 और 9 के बीच में टाइम 12 है, ये रह जाएगा 27। 4 निकालते, 4 की सक्सीडिंग एक्टिविटी भी 9 है, तो L9 माइनस 4 9, T4 9, L9 39 है, 4 और 9 के बीच में टाइम जो 7 है, ये रह जाएगा हमारे पास 32। 3 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, तो यहाँ मिनिमम निकालते इस केस में, ये हो जाएगा LJ माइनस T3J, राइट, और J इस केस में क्या क्या आएंगे 6 और 7, बिकॉज 3 की आगे वाली जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है 6 और 7 है, ये हो जाएगा मिनिमम किसका, J6 रखें, L6 माइनस 3 6, हो जाएगा 22 माइनस 7, L7 माइनस 3 7, L7 माइनस 3 7 हो जाएगा 18 माइनस 9, तो ये इन दोनों का जो मिनिमम आया वो 9 होगा, राइट। अब L2 भी 3 एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, L2 की सॉरी आगे वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी 3 है, तो यहाँ हो जाएगा LJ माइनस T2J, कौन कौन सी 2 की कौन कौन सी आगे वाली एक्टिविटीज़ हैं 4 5 एंड 6, इट मीन J या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा, मिनिमम J4 रखेंगे, L4 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 32 माइनस 8, 5 रखें, L5 माइनस 2 5, 27 माइनस 10, L6 माइनस 2 6, ये हो जाएगा 22 माइनस 9, और इन तीनों का जो मिनिमम है दैट इज 22 माइनस 9 इसका मिनिमम है, ये कितना आ जाएगा 13, राइट। तो लास्ट बच्चा L1 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ LJ माइनस T1J, कौन कौन सी एक्टिविटी है तो 2 और 3 है, क्लियर है, तो एक क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ J2 रखेंगे, L2 माइनस T12 30 माइनस 13, और L3 माइनस T13, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, 1 3 मीन्स टाइम बिटवीन 1 एंड 3, जब हम J 1 बाय 1 रखेंगे, पहले 2 रखा फिर हमने 3 रखा, तो इन दोनों का मिनिमम तो 0 ही है, राइट। इन दिस वे सारी E और L वैल्यूज we have evaluated. Now I am going to write all of these L values for each event on the diagram, क्या क्या वैल्यूज हमने निकाली, फिर हम क्रिटिकल पाथ यहाँ से चेक करेंगे। ये पहली तो दोनों E1 L1 0 आई, E2 L2 दोनों 13 13 आई, E3 L3 ये तो 5 और 9 आए, E4 L4 21 32 आए,
E5L5 ये 23 और 27 आए, E6L6 ये दोनों 22 आए हमारे पास, 7 ये 14 और 8 आए, 8 ये दोनों 22 आए हैं, फाइनल वर्शन 9 ये हमारे पास क्या है 39 आए। अब हम क्रिटिकल पाथ चेक करेंगे जहाँ पर ई और एल वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 5 9 डिफरेंट है, 13 इट मीन्स क्रिटिकल पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, 13 ये डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट, दीज आर सेम, तो यहाँ से क्रिटिकल पाथ नीचे को आ गया टुवर्ड द एक्टिविटी 6 राइट। तो 22 के पास 22 फिर से आगे हैं, तो यहाँ से ये डॉटेड में आएगा क्रिटिकल पाथ, बिकॉज ये डमी एक्टिविटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिटिकल पाथ 22, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट था, यहाँ से 39 राइट, यहाँ से क्रिटिकल पाथ यहाँ जाके फाइनल इवेंट पर फिनिश हो गया। तो क्रिटिकल पाथ क्या बन गया हमारे पास 1 2 6 8 9, so this is the critical path because on this path E values are equal to L value, so critical path is shown by red line, right? So in this way हमने निकाला 1 2 6 8 9, this is the critical path, right? अब लिख देते हैं यहाँ पर clearly the critical path of the network diagram is, अभी मैंने लिखा, मैंने कौन कौन है 1 2 6 8 9 as shown by रेड लाइन, जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया था, राइट। तो ये होगा सो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये कितना होगा, इनके एक्टिविटी में 1 और 2 के बीच में एक्टिविटी में टाइम 13 है, 2 6 के बीच में 9 है, 6 और ये डमी एक्टिविटी है, तो डमी एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, तो 0 होगा, और 8 9 के बीच में टाइम 17 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 39। ये टाइम हमारे पास वीक में दिया था 39 वीक, इन टोटल जो प्रोजेक्ट हमारे पास गिवन है दैट विल फिनिश इन 39 वीक्स, राइट। नाउ हमने फ्लोट कैलकुलेशन निकाली थी, फ्लोट 3 टाइप के, टोटल, फ्री एंड इंडिपेंडेंट। अब हमको फॉर्मूला याद है कैसे निकालते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बिकॉज हमने ये टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट से निकालने हैं, ये दीज ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी यहाँ लिखी है डायग्राम से क्लियर है, जहाँ पर रेड लाइन नहीं लगी है वो कौन सी होगी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। 1 3 2 4 इन दिस वे कंटिन्यू अप टू 7 8, ऑल ऑफ दीज आर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। इनके बीच में टाइम बिटवीन दीज एक्टिविटीज ऑलरेडी गिवन, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 5 8 10 7 9 7 12 8 4, ये टाइम ऑलरेडी दिया था। ई आई मीन्स आई जे में फर्स्ट जो होंगे वो ई आई होंगे, तो ये 1 2 2 इस तरह से 1 2 2 ये फर्स्ट वाले हैं आई जे एक्टिविटी, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी 1 3 है तो E1, सो इन दिस पे E7 तक जाएगा, और इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, दिस इज 0 13 दिस इज 5 E4 21 23 दिस इज 22 दिस इज 14। अब इसको पहले ई आई प्लस इन दो कॉलम का सम करना हमने, 5 21 23 12 14 28 35 30 18, राइट। इस तरह से इन दोनों कॉलम का सम होगा। एल जे निकालते हैं पहले, जे मीन सेकंड एक्टिविटी, आई जे में जे सेकंड है, तो जैसे पहले वाले में एक्टिविटी में जे क्या हो जाएगा 3, तो L3 L4 सो ऑन इन दिस वे अप टू L8 आ जाएगा। तो इनकी एक्टिविटी ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, 9 32 27 22 ये 18 है, ये 39, ये तो L9 है 39 L8 22। एल जे यहाँ पर एल जे मीन्स दिस कॉलम माइनस टी आई जे, दिस कॉलम एल जे माइनस टी आई जे, 9 माइनस 4 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24 17 15 9 32 27 31 18, जस्ट दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, 9 माइनस 5 इज 4, इन दिस वे कंटिन्यू, राइट। अब एल जे माइनस टी आई जे इज दिस कॉलम माइनस ई आई कॉलम, मीन्स दिस कॉलम माइनस ई आई कॉलम, तो हो जाएगा 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इज 4, इन दिस वे 11 4 10
4 11 4 9 4 ये आ जाएगा। ई जे माइनस ई आई, ई जे हमारे पास क्या है, ई जे मीन्स पहले वाली एक्टिविटी में J3 है तो हो जाएगा E3 L1 माइनस, इनके बीच में टाइम 5 है, E3 हमने निकाला था कहीं, E3 इज 5 और L1 वी नो L1 इज नॉट L1, दिस इज E1, E1 इज 0 माइनस 5, ये सारा क्या आ जाएगा 0। जस्ट J और I, पहले वाले केस में J3 और I1 है, E3 माइनस E1 माइनस, इनके बीच में टाइम 5 है, तो इस तरह से हमने सॉल्व करके 0 आ जाएगा। सो कंटिन्यू इन दिस वे, दिस इज 0 दिस इज 0 10 0 11 4 9 4 आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं, ई जे माइनस एल आई, ई जे पहले वाले एक्टिविटी में J3 है तो हो जाएगा E3 एल आई, एल सॉरी आई इसमें 1 है तो L1 और इनके बीच में टाइम तो 5 है, राइट। फर्स्ट एक्टिविटी आई जे मीन्स J इज 3 एंड आई इज 1, तो E3 माइनस L1, E3 हमारे पास 5 है, L1 हमारे पास L1 इज 0 एंड ये तो 5 है, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हम निकालेंगे, दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 6 0 0 0 9 0। इफ एनी वन ऑफ दिस इज नेगेटिव, कुछ इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट। कोई नेगेटिव होगा तो दैट इज अज्यूम्ड, दैट आई हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड 0 बिकॉज नेगेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट इज कंसिडर्ड एज 0। सो इन दिस वे हमने निकालना है। सो दिस इज द total free and independent float for all these non-critical activities in the network diagram, right. So this question is complete. Now come to the third, right. This is the third problem. In this problem these are the activity sequence and these are the activity और इनके बीच में time duration दिया है, right. So using these facts we will draw the network diagram first of all, then we have to find earliest latest time for each activity whether that is critical or non-critical. Finally we have to find total and free float, पर total और free float तो इंडिपेंडेंट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए होंगे, राइट। सो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 एक्टिविटी ये है, दिस इज एक्टिविटी 1 2 1 2 2 से 3 जा रहा है, 2 3 2 3 एक्टिविटी हमारे पास बी है। 2 3 के बाद 3 4 से ऐसा जा रहा है, 3 4 एक्टिविटी सी है, क्लियर है। फिर 3 4 एंड 2 4 3 4 2 4, इट मीन 3 4 एंड 2 4 हैव सेम हेड इवेंट, 2 4 4 भी इधर ही जा रहा है, 3 4 एंड 2 4 हैव सेम हेड इवेंट। ये एक्टिविटी कौन सी है, दिस इज एक्टिविटी डी। 3 4 2 4 हो गया, 4 2 4 4 5, 4 से 5 जा रहा है, 4 से एक तो 5 जाएगा, इन विच डायरेक्शन विल बी 5, वी हैव टू वेट फॉर दिस एक्टिविटी। सी 2 5 2 5 मीन्स 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 5 ऐसा जाएगा, दिस इज 2 5 बिकॉज 2 5 मीन्स 2 से स्टार्ट होगी, दिस इज 5 तो 4 5 मीन्स 4 से 5 इधर ही आएगा, दिस इज 2 5 एक्टिविटी हमारे पास एफ है और 4 5 एक्टिविटी क्या है ई है, तो ऐसे जाएगा आपके पास, राइट। 2 5 तक हो गया हमारे पास, फिर है 2 5 बाद 5 8 5 8, एक 5 8 है, 5 8 5 6, यहाँ से एक तो 5 8 जाएगा, 5 6 जाएगा, 5 8 5 6 6 5 7 भी ऐसे, मस्ट रिमेंबर यार 5 8 एंड 6 8 हैव सेम हेड इवेंट। 5 8 अगर ये 8 है तो दिस इज 5 8 6 8 6 8, इट में 6 8 भी यहीं आएगा, 6 8 या 6 इधर होगा या इधर होगा, 6 कहाँ से निकल रहा है, 6 इज कमिंग फ्रॉम 5, सो 5 6, अगर ये हमारे पास 6 है, इफ दिस इज 5 6 तो 6 8 ये है, राइट। 5 8 एक्टिविटी जी है और ये 6 है, 5 6 एक्टिविटी एच है और 6 8 एक्टिविटी आई है, इन दिस वे, राइट। एक और रह गया 5 7, तो 5 7 ये 5 6 है, 5 8 है तो 5 7 इधर ही होगा कहीं, दिस इज इट मीन 3 एक्टिविटी निकल रही है 5 से, ये 5 7 है, राइट। 7 8 मीन्स
ये हेड बैंड इसका यहीं जाएगा, दिस इज 7 8, 5 7 जे है और 7 8 क्या हमारे पास के है, राइट। 7 8 तक हो गया। 8 9 ये तो क्लियर यहीं से जाएगी एक्टिविटी। 8 9 हमारे पास एल है, फिर 9 10, ये 9 10 एक्टिविटी, 9 10 एक्टिविटी क्या है हमारे पास एम में। सो इन दिस वे एक्टिविटीज, दिस इज द नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। नंबरिंग ऑलरेडी डन हो गई, राइट। देयर इज नो नीड टू डू द नंबरिंग नाउ, बट वी वांट इज हमको ई वैल्यू, ई और एल वैल्यू निकालनी। E1 L1, E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5, E7 L7, E6 L6, E8 L8, ये 9 था, E9 L9, ये आएगा E10 L10। ये ई और एल वैल्यूज हमको हर एक इवेंट के लिए निकालनी है, राइट। सो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, नंबरिंग ऑलरेडी डन। नाउ वी विल फाइंड ई एंड एल वैल्यूज फॉर ईच, राइट। डायग्राम से पहले हम ई वैल्यू निकालेंगे। ई वैल्यू के लिए क्या देखते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड। फर्स्ट को हम 0 पुट करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं, और उसकी हमने क्या देखनी है, प्रोसीडिंग। हर एक इस केस में हम प्रोसीडिंग एक्टिविटी देखते हैं। तो ई वैल्यूज कैसे करेंगे, इनिशियल इवेंट से जाएंगे फाइनल तक, फिर एल होगा इसका जस्ट ऑपोजिट, फाइनल से इनिशियल तक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ई वैल्यूज बाय फॉरवर्ड पास मेथड। ई फर्स्ट को हम तो 0 पुट करते हैं, 2 1 पर डिपेंड है, एक प्रीवियस एक्टिविटी 2 की 1 है, तो हो जाएगा E1 प्लस टाइम बिटवीन 1 एंड 2। सॉरी हमको टाइम भी लिखना पड़ेगा, टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट इन बीच में 2 डेज का टाइम है, 1 to 2, ये 5 दिया है, बी में 4 है, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज गिवन टू बी 10, ये टाइम ऑलरेडी दिया है हमारे पास, डेज में 10, एफ वाला लिख दिया, दिस इज 12, जी वाला टाइम 36 है, एच वाला 12 दिया है, आई वाला हमारे पास 4 है, सारे टाइम गिवन है, के इज 8, राइट। एल वाला टाइम हमारे पास 6 है, और जे एम वाला टाइम हमारे पास क्या है, 12 है। ये टाइम ऑलरेडी हमारे पास दिए थे फॉर ईच एक्टिविटीज, राइट। नाउ वी विल फाइंड ई एंड एल वैल्यूज। फर्स्ट को हमने 0 किया, ये हो जाएगा 0 प्लस टाइम बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में क्लियर है, टाइम 2 है, राइट। तो इससे होगा E3 2 पर डिपेंड है, प्रीवियस एक्टिविटी, E2 प्लस T2 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और 3 के बीच में टाइम 4 है, तो ये 6 हो जाएगा। 4 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, तो मैक्सिमम देखेंगे हम किसके होगा, EI प्लस TI 4, और कौन कौन सी एक्टिविटी है वो, प्रीवियस एक्टिविटीज़ की 2 और 3 है, क्लियर है डायग्राम से। 4 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 और 3 है, तो एक से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम, तो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ I2 रखेंगे, E2 प्लस 2 4, टाइम बिटवीन 2 एंड 4, तो हो जाएगा 2 प्लस 4, I3 रखेंगे, E3 प्लस 3 4, E3 प्लस 3 4 हो जाएगा 6 प्लस 10, टाइम बिटवीन 3 एंड 4 इज 10, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है दैट इज 16 5 की भी प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, तो हो जाएगा EI प्लस TI 5। कौन कौन सी प्रीवियस एक्टिविटी है, 5 की 2, बट 2 एंड 4, राइट। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। I2 रखेंगे, E2 प्लस 2 5 कर रहे हैं हम, E2 प्लस 2 5 हो जाएगा 2 प्लस 5, 4 रखेंगे, E4 प्लस 4 5 हो जाएगा 16 प्लस 10। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, इन दोनों की जो मैक्सिमम दैट इज 26 इनका जो मैक्सिमम है 6 एक प्रीवियस एक्टिविटी एक ये 5 प्लस टाइम बिटवीन 5 एंड 6, 5 है हमारे पास 26, 5 और 6 बीच में टाइम है 12, ये हो जाएगा 38। 7 की प्रीवियस एक्टिविटी एक ये 5 प्लस टाइम बिटवीन 5 एंड 7, 5 हमने निकाला 26, 5 और 6 के बीच में टाइम 12 है, ये हो जाएगा 38। 8 की प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास फिर से 3 एक्टिविटी, अब 8 की प्रीवियस एक्टिविटी 5 6 7 है, तो हो जाएगा EI प्लस TI 8। सो I इस केस में क्या होगा, सॉरी ये 5 6 7, डायग्राम से क्लियर है। जो हमारे पास 8 की प्रीवियस एक्टिविटी क्या है, 5 6 और 7, राइट। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ
5 रखेंगे, E5 प्लस 5 8, E5 प्लस 5 8 हो जाएगा 26 प्लस 36, 6 रखेंगे, E6 प्लस 6 8, ये हो जाएगा 38 प्लस 4, अब 7 रखेंगे, E7 प्लस 7 8, ये हो जाएगा 38 प्लस 8, 7 और 8 के बीच में टाइम 8 है, और इन सबका मैक्सिमम क्या है 26 32 62 हो गया। सो जो मैक्सिमम है सबसे बड़ा 9, 9 की प्रीवियस एक्टिविटी एक ही है 8, 8 प्लस टाइम बिटवीन 8 एंड 9, 8 है 62, 8 और 9 के बीच में टाइम हमारे पास क्या है 6, ये हो जाएगा 68, 10, 10 की प्रीवियस एक्टिविटी 9 है, एक ही एक्टिविटी है, 9 प्लस टाइम बिटवीन 9 एंड 10, 9 आ गया हमारे पास 68, 9 और 10 के बीच में टाइम 12 है, ये 70 80 हो जाएगा, राइट। सो इन दिस पे हमने ई वैल्यू सारी निकाल दी। अब हम बैकवर्ड पास मेथड से एल वैल्यू निकालते हैं। एल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई वैल्यू तो जाएगा इनिशियल से फाइनल, एल जाएगा फाइनल टू इनिशियल। L10 तो हम E10 के इक्वल सपोज करते हैं, राइट, विच इज इक्वल टू 80। L9, 9 की सक्सीडिंग आगे वाली एक्टिविटी एक ही है 10 माइनस टाइम बिटवीन 9 एंड 10, ये हो जाएगा 80 माइनस 12, ये रह जाएगा 68। 8 की प्रीवियस एक्टिविटी मार्क 8 की सक्सीडिंग एक्टिविटी आगे वाली एक ही है 9 माइनस 8 9 आएगा 68, 8 और 9 के बीच में टाइम 6 है, तो रह जाएगा 62। 7 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक से ज़्यादा तो मिनिमम होगा, हो जाएगा LJ माइनस T7J। इस केस में जो J है कौन कौन सी प्रीवियस एक्टिविटी सॉरी सक्सीडिंग एक्टिविटी है 6 7 एंड 8, 7 की आगे वाली एक्टिविटी सॉरी 7 तो डायग्राम से क्लियर है, सॉरी 7 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही है दैट इज 8, L8 माइनस T7 और 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास L8 है 62, 7 और 8 के बीच में 8, ये रह जाएगा 54। 6 पर आओ, 6 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 8 है, L8 6 8, L8 है 62, 6 और 8 के बीच में जो हमारे पास टाइम है दैट इज 4, ये रह जाएगा 58। 5 की एक से ज़्यादा सक्सीडिंग एक्टिविटी है, तो होगा LJ माइनस T5J, और इसकी कौन कौन सी सक्सीडिंग एक्टिविटी है 6 7 एंड 8, 3 इसकी आगे वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सब का हमारे को मिनिमम निकालना है। इसके इसमें मिनिमम निकालते हैं, J6 रहेंगे L6 माइनस 5 6, L6 माइनस 5 6 हो जाएगा 58 माइनस 12। 7 रखेंगे L7 माइनस 5 7, 54 माइनस 12। 8 रखेंगे L8 माइनस 5 8, ये हो जाएगा 62 माइनस 36, राइट, बिकॉज 5 और 8 के बीच में टाइम कितना हमारे पास 36 है, तो इन सब का जो मिनिमम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 26, यहीं से आ जाएगा 62 माइनस 36 से आ जाएगा 26। 4 आओ, 4 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही आगे वाली 5, और टाइम बिटवीन 4 एंड 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा, सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा, तो ये कितना है 5 है हमारे पास 26, 4 और 5 के बीच में टाइम है 10, तो रह जाएगा 16। 3 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही है 4, L4 माइनस टाइम बिटवीन 3 एंड 4, L4 हमने निकाला 16, 3 और 4 के बीच में टाइम 10 है, ये रह जाएगा 6। 2 की सक्सीडिंग आगे वाली एक्टिविटी एक से ज़्यादा है, तो हो जाएगा LJ माइनस T2J, और इस केस में जो J वेरी कर रहा है J हमारे पास 3 4 5, बिकॉज L2 की आगे वाली जो सक्सीडिंग एक्टिविटी 3 है, 3 4 एंड 5, डायग्राम से क्लियर है 3 एक्टिविटी है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ J3 रखते हैं L3 माइनस 2 3, L3 माइनस 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 4, 4 रखते हैं L4 माइनस 2 4, 16 माइनस 4, 5 रखोगे L5 माइनस 2 5, L5 माइनस 2 5 हो जाएगा 26 माइनस 5, राइट, 2 5 के बीच में जो टाइम है 5 है, तो 1 बाय 1 मैंने J पुट किया 3 4 एंड 5 अकॉर्डिंगली, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो इन सबका मिनिमम तो क्लियर है 2 है, राइट। फाइनल L1 तो 2 पर इसकी आगे वाली एक्टिविटी एक की 2, तो L2 माइनस टाइम बिटवीन 1 एंड 2, L2 2 है, टाइम बिटवीन 1 एंड 2 इज ऑल्सो 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव इवेल्युएटेड all the E values and L values by forward pass method and backward pass method, राइट। डायग्राम से बस बैकवर्ड में क्या देखेंगे हम
सक्सीडिंग एक्टिविटी एक से ज़्यादा है तो मिनिमम, और फॉरवर्ड पास मेथड में क्या देखेंगे हम, प्रीवियस एक्टिविटी एक से ज़्यादा है तो प्रीवियस एक्टिविटी है तो उसको हम मैक्सिमम करेंगे, राइट, दैट्स इट। नाउ इनकी इवेंट की वैल्यू डायग्राम में लिख देते हैं, जो हमने अभी वैल्यूज निकाली। E1 L1 क्लियर है, दोनों 0 आए। E2 L2 दोनों 2 आए। 3 3 6 6 आए। 4 4 अभी हमारे पास दोनों 16 16 आए। 5 5 ये दोनों हमारे पास 26 26 आए। 6 6 ये 38 58 आए। 7 7 7 ये 38 है, ये 54 है। 8 8 8 8 दोनों 68 और 62 62 आए। 9 9 ये 68 68 आए दोनों। 10 10 ये दोनों 80 और 80 आए। अब हम क्रिटिकल पाथ चेक करेंगे जहाँ पर ईयर वैल्यू 0022, तो क्रिटिकल पाथ ऐसे जा रहा है। ये तो 2 यहाँ देखते हैं पहले। 2 4 16 16 यहाँ भी जाए, इधर भी है इक्वल है, पर यहाँ भी तो इधर 3 से होके जाएगा बिकॉज इधर भी इक्वल है। ये है यहाँ से पाथ 3 से 4 एक्टिविटी को जा रहा है। 4 से यहाँ क्लियर है 26 26 से 4 से 5 को आ रहा है क्रिटिकल पाथ। यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, डिफरेंट है। 5 से इधर भी जा सकता है 62, पर इधर डिफरेंट है, तो इट मीन्स डेफिनेटली 5 to 8 ही जाएगा, नीचे तो आ ही नहीं सकता है, ऊपर भी नहीं जाएगा। ऊपर नीचे 6 और 8 में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 62 यहाँ से आगे तो क्लियर है, 8 से 9 को जा रहा है, और 9 से कहाँ जा रहा है, 10 को जा रहा है। सो इस पाथ पर हमारे पास क्या है, तो क्रिटिकल पाथ बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 8 9 10। दिस इज क्रिटिकल पाथ, राइट, बिकॉज ई वैल्यूज इज इक्वल टू एल वैल्यूज। इस क्रिटिकल पाथ पर जहाँ पर ई और एल वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो 1 2 3 4 5 8 9 10। सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ, जो मैंने रेड लाइन से शो किया है। क्रिटिकल पाथ, ऑन दिस पाथ E and L values are equal, right? Now ये वैल्यूज हो गई। लिख देते हैं यहाँ पर clearly the critical path in the नेटवर्क डायग्राम इज क्या है, 1 2 3 4 5 8 9 10, राइट। 1 2 3 4 5 8 9 10, 1 2 3 4 5 8 9 10। सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमने निकाल दिया, राइट, सिंस ई वैल्यूज आर इक्वल टू ई क्रिटिकल पाथ। एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी हम निकाल सकते हैं ऑल्सो। The project completion time which is equal to, देख लेते हैं क्या क्या टाइम आ रहे हैं। 2 4 10 10 2 4 10 10 देते हैं यहाँ पर 2 4 10 10 4 हो गया, 2 4 10 10 36 6 12 36 6 12। ये कितना बनता है हमारे पास, 80, राइट। तो 80 हमारे पास ये किस में दिया था, डेज में, तो 80 डेज आ गया हमारे पास। जस्ट वी हैव टू ऐड द टाइम बिटवीन 1 2 2 3 3 4 इन दिस वे अप टू 9 10। सो इधर 80 डेज आ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 80 डेज, राइट। नाउ what we will do, we will find the we have to find earliest start and finish time for all type of activities, right? Earliest time and finish time, this exists for all type of activity, and later on we have to find a float. Though activities which are underlined with red lines, right, with red mark, these are the critical activities, right? And critical activity के लिए floats नहीं आएंगे, that's why यहाँ पर dash 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 है। These are the critical activities
जो बाकी बची हमारे पास विदाउट अंडरलाइन है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, उनके लिए फ्लोट में निकलेंगे। हाउएवर स्टार्ट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए आएंगे। सो यहाँ मैंने सारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ लिखी हैं, द अंडरलाइन विद रेड लाइन्स, रेड मार्क, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, राइट। इनके टाइम हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2, 4, 4, 5, 10, 10, 12, 12, 36, 4, ये सारा टाइम हमारे पास ऑलरेडी दिया है 8, 6, 12। ई आई इन आई जी एक्टिविटी जो फर्स्ट कॉस्ट होंगे वो आई होंगे, तो 1, 2 इस तरह से 1, 2, 2 इस तरह से 9 पहले आई जी में 9 आ रहा तो यहाँ ई 9। सो ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, ये है 0, 2, 2, 2, 6, 16, 26, दिस इज 26, दिस इज 26, 6 है हमारे पास 38, 7 है 38, दिस इज 62 और E9 है हमारे पास 68। ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी। ई आई प्लस टी आई जे, तो दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम जिनको ऐड करो आपस में तो ये हो जाएगा 2, 6, 6, इन बस इन दोनों कॉलम का आपस में ऐड कर रहा हूँ मैं, 7, 16, 26, 38, 38 बस ऐड ही करने हैं, 62, 42, 46, 68, 80। अब एल जे, पहले इसको निकालते फिर इसको निकालेंगे। एल जे इन आई जी एक्टिविटी जो सेकंड होगा एक्टिविटी का वो जे होगा। जैसे पहले वाले 1, 2 में जे हमारे पास क्या है 2, दैट्स वाई दिस इज L2, इसमें 3 है, लास्ट में क्या है 10 है, तो ये हमने निकालने हैं एल जे में। ये हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, ये सारे 2s एल्स, तो ये 2 है, 6 है, दिस इज 16, ये 26 है, ये 16 हो गया, ये फिर से क्या है 26 है, L6 ये हमारे पास 58 है, ये 54 है, L8 हमारे पास 62 है, 62, 62, 62, L9 68 है और L10 कितना हमारे पास 80। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के रखी थी। अब इसको निकालते इस वाले को, LJ मीन्स दिस कॉलम LJ कॉलम माइनस T कॉलम, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, दिस कॉलम माइनस TIJ कॉलम, तो 0, दिस इज 2, दिस इज 12, 21, 6, 16, 46, 42, 26, 58, 54, 62, 68 मीन्स दिस कॉलम माइनस टाइम कॉलम, 80 - 12, 68 रह जाएगा इन दिस वे। अब हम फ्लोट से निकालेंगे, फ्लोट्स ओनली एग्जिस्ट फॉर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो पहली नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 2, 4 है, डैश मीन्स इनके लिए फ्लोट एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पहली -2, 4 है, तो 2, 4 में LJ - TIJ, LJ - TIJ ये कॉलम है, उसमें से हम EI निकालेंगे, तो 12 - 2 ये हो जाएगा 10 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 26 - ये हो जाएगा हमारे पास दिस कॉलम 21 - दिस 19। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, हम कर रहे हैं LJ - TIJ, दिस कॉलम माइनस ई कॉलम, राइट, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 16, दिस कॉलम माइनस EI कॉलम जो हमारे पास विदाउट डैश वाले हैं, ये आगे। अब निकालते हैं ये फ्री वाले, तो पहला इस एक्टिविटी के लिए आएगा EJ, तो एक्टिविटी 2, 4 है तो J4 होगा, E4 I2 है, E4 L2 और इनके बीच में जो टाइम है दैट इज 4, राइट। एक में निकालूंगा बाकी मैं ऐसे लिख लूंगा। तो फॉर IJ एक्टिविटी इन दिस J इज 4 एंड I इज 2, तो E4 - E2 - 4 ये कितना हो जाएगा 16 - 2 - 4 ये आ जाएगा 10, राइट। सिमिलरली ये 19 आ जाएगा। सिमिलरली दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 20, दिस विल बी 16। बस हमने एक्टिविटी देखनी है कौन सी है, ये एक्टिविटीज जो है जो मैंने अंडरलाइन की है इन एक्टिविटीज़ के लिए निकल रहे हैं, दीज आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अब इन्हीं के लिए हम इंडिपेंडेंट फ्लोट में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इस एक्टिविटी 2, 4 है, 2, 4 मीन J इज 2, सॉरी दिस इज EJ, दिस इज EJ, दिस इज EJ - LI, तो ये हो जाएगा E4 - L2 और इनके बीच में जो टाइम है दैट इज 4, राइट। E4 - L2, E4 हमारे पास 16 है, -2 - 4 ये कितना आ जाएगा 10, राइट। एक्टिविटी 2, 4 में J4 है और I कितना है 2 है, दैट्स वाई E4 - L2
और टी आईज में इनके बीच में जो टाइम है 4, इस तरह से निकलेगा 10. सिमिलरली दिस विल बी 19, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0. अगर इनमें से कोई नेगेटिव आ रहा है, सो राइट, इफ एनी वन इज नेगेटिव तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव एंड डिपेंडेंट इज टेकन एज 0, राइट. तो ये हमने चेक करना था. सो इन दिस वे वी हैव what we have evaluated earliest time, latest time for all kind of activities, whether that is critical or non-critical. But for float, total, free and independent, we have evaluated it for the non-critical activity. जो मैंने सर्कल की है, these are the non-critical activity. जस्ट आपको चेक करना है, जैसे 2-4 एक्टिविटी में J क्या होगा, I क्या होगा, in this way. So this is all about this question and also all about this lecture. Thank you.